हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है। पंडित हरिचंद बोलता है ये कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं, मदरसे की चटाई में बैठकर कुरान की तिलावत करने वाला नहीं, मंदिरों में घंटी बजाने वाला वो पंडित हरिचंद लिखता है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। किस क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा वो है मेरे मुस्तफा। कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर हुजूर की तारीफ की, कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर हुजूर का चर्चा किया, कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर मुस्तफा की मोहब्बत की बात की? नहीं की। हमें करना चाहिए था। मुस्तफा फरमाते हैं हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज हुजूर फरमाते हैं, क्या सिखाना है? मुस्तफा फरमाते हैं हुब्बु अहली बैति नबीयिकुम। मुस्तफा फरमाते हैं अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसालिन, अपनी औलादों को तीन चीजें सिखाओ। पहली चीज हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज हुब्बु अहली बैति नबीयिकुम, अपने नबी के घर वालों की कहानी सुनाओ। तुम्हारे नबी के घर वालों की कहानी क्या है? यानी हजरत हसन कैसे थे, हजरत इमाम हुसैन कैसे थे, हजरत फातिमा कैसी थी, हजरत अली कैसे थे। जब इन लोगों की कहानी सुनाओगे तुम्हारे पेटों में आवारगी नहीं आएगी, तुम्हारे पेटों में लुच्चापन नहीं आएगा। अपनी बेटी के सामने हजरत फातिमा का कैरेक्टर पेश करोगे तो तुम्हारी बेटी आवारा गर्दी का मुजाहरा नहीं करेगी, शादी में जाकर अपनी खूबसूरती की नुमाइश नहीं करेगी, बाजार में जाकर सीने से दुपट्टा हटाकर अपने खुले बालों के साथ बाजार में हुस्न की नुमाइश नहीं करेगी। तुम अगर अपनी बेटी के सामने हजरत फातिमा का कैरेक्टर बताओगे तो तुम्हारी बेटी जाकर किसी गैर मुस्लिम के हाथ में जाकर अपने प्यार और इश्क के बहाने लड़ाकर वो जाकर जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं। ला दीजिएगा, आप अपने बच्चे के लिए मिठाई ला दी, मिठाई आपने अपने बच्चे के हाथ में थमाया, आपका बच्चा अपने हाथ में मिठाई लिया, मिठाई लेकर के निवाला मुंह में डालने वाला था। अपने बच्चों को बताइए बेटा ये जो मिठाई खा रहे हो ये मिठाई तुमको मैंने ला करके दी है, मगर याद रखना मैं भी और ये मिठाई भी जिनके सदक़े में वो मदीने वाले सरकार हैं। जोर से बोलिए, वो मदीने वाले सरकार हैं। हुजूर ना होते तो ये मिठाई ना होती, हुजूर ना होते तो मैं नहीं होता, हुजूर ना होते तो ये जमीन ना होती, हुजूर ना होते तो ये आसमान ना होता। ए मेरे बेटे, तेरा बाप भी हुजूर के सदक़े में है, तेरी माँ भी हुजूर के सदक़े में है, और मेरे घर में जो रोजी है ये भी हुजूर के सदक़े में है। जिस पलंग पर तू बैठा है ये पलंग भी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जिस टेबल पर बैठकर खाना खाता है ये टेबल भी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये जो टाइल्स और मरमर की जगमगाहट देख रहा है ये भी हुजूर के सदक़े में है। आपके बेटी के दिमाग में बचपन से ही ये बात बैठ जाएगी, कौन है मुस्तफ़ा जिनके सदक़े में ये मरमर है, कौन है हुजूर जिनके सदक़े में ये पलंग है, कौन है मुस्तफ़ा जिनके सदक़े में ये मिठाई है, कौन है वो मुस्तफ़ा जिनके सदक़े में मेरी माँ है, जिनके सदक़े में मेरा बाप है, जिनके सदक़े में ज़मीन है, जिनके सदक़े में वो आसमान है। तो फिर बेटा जब बड़ा हो जाएगा बचपन से ही उसके दिमाग में मुस्तफ़ा की अजमत बैठी हुई है। बड़ा होने के बाद जब गर्मी की छुट्टी होगी तो वो दार्जिलिंग जाने का सपना नहीं देखेगा, वो कश्मीर जाने का सपना नहीं देखेगा, वो 1 साल पहले से प्लान बनाएगा। अपनी बीवी को कहेगा सुनो मैंने बचपन से जिस मुस्तफ़ा की तारीफ सुनी है इस बार गर्मी की छुट्टी में दार्जिलिंग नहीं जाएंगे, कश्मीर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो वहां जाएंगे जहां मदीने वाले सरकार आराम कर रहे हैं, जाएंगे तो वहां जाएंगे जहां के ताल्लुक से बड़े बड़े अकाबीरीन औलिया उलमा का कहना है, हमारे असलाफ का कहना है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वहां जाकर के घूम करके आएंगे। जब बच्चों के दिमाग में ये बात बैठाई जाएगी बड़ा होने के बाद वो कश्मीर जाने का सपना नहीं देखेगा, दार्जिलिंग जाने का सपना नहीं देखेगा, उसके दिमाग में मुस्तफ़ा के ताल्लुक से अजमत बैठेगी। तो
तो दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बैठेगी, फिर उसकी सोच बदलेगी, उसका ख्याल बदलेगा। बेटा खाना खा रहा है, जब उसके दिमाग में हुजूर की अजमत बैठ गई, बेटे के सामने खाना रखा हुआ है, खाना खाते वक्त बेटा लुकमा उठा रहा है, उसी वक्त बाप को बोलना चाहिए था, बेटा यह खाना हुजूर के सदक़े में है। बेटा कहेगा हुजूर के सदक़े में है। जब उसके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी, तब बाप कहेगा, बेटा अगर खाना हुजूर के सदक़े में है तो उसी हुजूर का कहना है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाना खाना चाहिए। तो वह बेटा मर जाएगा मगर हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कभी खाना खाने की कोशिश नहीं करेगा। अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है। पंडित हरिचंद बोलता है ये कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं, मदरसे की चटाई में बैठकर कुरान की तिलावत करने वाला नहीं, मंदिरों में घंटी बजाने वाला वो पंडित हरिचंद लिखता है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। किसका नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा शर्म नहीं आती है, एक पंडित होकर मोहम्मद की बात करता है, मोहम्मद की तारीफ करता है। वो पंडित हरिचंद बोलता है दुनिया के तमाम इंसानों को एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। दुनिया के तमाम इंसानों को एक तरफ रखो और आमना के लाल मोहम्मद को एक तरफ रखो। दुनिया के तमाम इंसानों पर अगर कोई सबसे बड़े पोजीशन पे है तो वह आमना का लाल है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने हिजाज में जन्म लेकर हिजाज के अंदर से रहकर पूरी दुनिया में कौन सा जाम पिलाया कि आज पूरी दुनिया में उनके नाम लेने वाले हैं, उनके नाम पर गर्दनें कटाने वाले हैं, उनके नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ अभी आज से 1 साल पहले वो नुपुर शर्मा नाम की एक लौंडी ने टीवी चैनल पर बैठकर मुस्तफ़ा की शान में खिलाफ कहा था, मुस्तफ़ा के खिलाफ बात कही थी, मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बुरे कलिमात कहे। हर तरफ के लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज का जुलूस निकाला। दुमका हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी हो, हर तरफ एहतजाज का जुलूस निकला। मगर रांची की सड़कों पर जब जुलूस निकला था उसने तो तारीख रकम कर दी। पुलिस की वर्दी है ये लोग, इनके बंदूक से गोली चली, मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पे गोली लगी। वो मुदस्सिर लड़का दुनिया से तो चला गया मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ बोलती है, सीना ठोक कर बोलती है कि मेरे मुस्तफ़ा, मेरा बेटा दुनिया से चला गया। वो चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मेरा बेटा मरा है तो अपने लिए नहीं, हुजूर की मोहब्बत पे मरा। कौन है हुजूर, कौन है मुस्तफ़ा, कौन है आमना का लाल, जिनकी मोहब्बत में कोई मरता है। बेटा जब मरता है तो माँ का कलेजा छलनी होता है, बेटा जब मर जाता है तो माँ का सीना दहलता है। मगर कौन है मुस्तफ़ा, जिनके लिए बेटे के सीने पर गोली लगी, बेटे के सर पर गोली लगी मगर माँ का कलेजा दहलता नहीं है। वो खुश होकर मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह की दुआई देती है और ये बोलती है मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में मरा है, यानी कोई गम नहीं है, मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। इसलिए कि जो हुजूर की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं है, शहीद हो जाता है। वो मरता नहीं है, शहीद हो जाता है। वो है मेरे मुस्तफ़ा। कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर हुजूर की तारीफ की, कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर हुजूर का चर्चा किया, कभी अपने बच्चों के सामने बैठकर मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात की? नहीं की। हमें करना चाहिए था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज़ हुजूर फरमाते हैं, क्या सिखाना है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु अहली बैती नबीयिकुम। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ।
अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसालिन, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज हुब्बु अहली बैत नबीयकुम, अपने नबी के घर वालों की कहानी सुनाओ। तुम्हारे नबी के घर वालों की कहानी क्या है, यानी हजरत हसन कैसे थे, हजरत इमाम हुसैन कैसे थे, हजरत फातिमा कैसी थी, हजरत अली कैसे थे। जब इन लोगों की कहानी सुनाओगे तुम्हारे पेटों में आवारगी नहीं आएगी, तुम्हारे पेटों में लुच्चापन नहीं आएगा। अपनी बेटी के सामने हजरत फातिमा का कैरेक्टर पेश करोगे तो तुम्हारी बेटी आवारागर्दी का मुजाहिरा नहीं करेगी, शादी में जाकर अपनी खूबसूरती की नुमाइश नहीं करेगी, बाजार में जाकर सीने से दुपट्टा हटाकर अपने खुले बालों के साथ बाजार में हुस्न की नुमाइश नहीं करेगी। तुम अगर अपनी बेटी के सामने हजरत फातिमा का कैरेक्टर बताओगे तो तुम्हारी बेटी जाकर किसी गैर मुस्लिम के हाथ में जाकर अपने प्यार और इश्क के बहाने लड़ाकर वो जाकर जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं है क्या, आज की तारीख में हिंदुस्तान भर में 7 लाख से ज्यादा मुसलमान सुनेंगे। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई, 5 से 7 मिनट और सुन ले, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह।